हमें बिल्कुल सुबह ही जागना चाहिए। इसके बड़े फायदे हैं। आहा, क्या नाम है, ब्रह्म मुहूर्त। हमारे महापुरुषों ने ये नाम दिया है। 3 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त। और देखिए, कुछ लोग तो बहुत सोते हैं, सोते ही रहते हैं। कुछ लोग तो ये देखकर सो जाते हैं कि 7 बज गए हैं और सो लो, 9 बजे के पहले उठते ही नहीं है। और 8 बजे उठा दो उनको तो कहें आज बड़े जल्दी उठा दिया। अरे हमें ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठना चाहिए। अरे 3 बजे ना उठो, 4 बजे उठ जाओ। अरे 4 नहीं, 5 बजे। अरे कम से कम सूर्योदय के पहले तो जाग जाओ। और देखिए, संत लोग, संत जन बिल्कुल सवेरे जाग जाते हैं, चौथे पहर में जाग जाते हैं। और कितना बढ़िया संकेत है कि जो रात के चौथे पहर में जाग जाते हैं वो जीवन के चौथे पन में भी जाग जाते हैं। पूरी रात मत सो, चौथा पहर जागने के लिए है। इसी प्रकार से पूरे जीवन भर मत सो, जीवन का चौथापन जागने के लिए है। क्या नाम है, ब्रह्म मुहूर्त। और जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। एक सज्जन बोले कि आजकल के जमाने में है और नींद पूरी ना हो तो उठ जाए, दिन भर सिर पे पट्टी बांधे घूमे, थकावट हो। अरे भाई, और सब क्षण तो सो, पर वह 1 से 2 घंटे जागने के लिए है। और एक सज्जन बोले कि आज के जमाने में जगने का ब्रह्म मुहूर्त में क्या फल है, क्या मतलब है। तो हम बोले कि हमें तो आज के जमाने में ही समझ में आया। एक बार क्या हुआ, पुराने जमाने की घटना मेरे पिताजी सुनाते थे कि वे एक बार, उन टेलीफोन चलते नहीं थे, मोबाइल चलते नहीं थे उस समय, उनको किसी से जरूरी बात करनी थी। तो रात को 9 बजे पीसीओ की दुकान में पहुंचे। अब 10 बजे तक वह नंबर लगाया, लगा ही नहीं। एक ही उसमें ट्यून सुनाई दिए कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। यही सुनाई दे। तो पीसीओ का मालिक बोला कि महाराज, आप तो कितनी भी कोशिश कर लो पर ये कॉल लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रात को जो लाइनें हैं वो भरी रहती हैं, इसलिए लगेगा नहीं। तो अब पिताजी ने कहा कि वो आदमी 7 बजे चला जाएगा, क्या करें, और जरूरी बात करनी है उससे। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज यही हमारा मकान है, यही दुकान है, तो आप तो 4 बजे आ जाना। और मेरे पिताजी को भी जरूरी बात करनी थी, वो 4 बजे पहुंच गए। और
और वो भी दुकान खोल के बैठा। अब लगाया, महाराज एक बार में लग गया, पूरी बात कर ली। तो मेरे पिताजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि अभी इतनी कोशिश की थी रात को, तब तो लग नहीं रहा था, और एक बार में अब कैसे लग गया? तो वो बोला, महाराज रात को लाइनें भरी रहती हैं और सुबह लाइन बिल्कुल क्लियर रहती है, इसलिए लग जाता है जल्दी। तो इसका अर्थ है कि दिन भर का हारा थका आदमी अब शाम को आए, भगवान के भजन में मन लगाने की कोशिश करे, काहे को लगेगा? पर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, भगवान के भजन में मन लगाने की कोशिश करो, भगवान से संपर्क एक क्षण में हो जाएगा। बोलिए राम राजा सरकार की। एक बार की बात है, एक बार एक धर्मशाला में एक संत ठहरे, सुबह जग गए। मैंने एक भजन सुना था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है जो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जो आज जो जो काल करे सो आज करे, जो काल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब कर ले। जो आज करे सो अब कर ले। चिड़िया जब खेत को चुग जाए, चिड़िया जब खेत को चुगा जाए, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर